हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जी हाँ, हम फिर से आ गए हैं एक और अपनी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो हाँ, जैसे कि हर बार की तरह मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में अपनी वीडियो का स्पॉइलर दे दिया करता हूँ। तो वैसे ही आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा, हल्क वर्सेस बेन 10 के बारे में। तो शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या कंपैरिजन हुआ। तो देखिए, पता नहीं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको बेहद ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों, हल्क हमेशा ही मार्वल का एक बेहद ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किरदार रहा है। कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है कि डायरेक्टर्स, इवन राइटर्स भी ये नहीं समझ पाते कि आखिर हल्क को स्क्रीन पर दिखाए कैसे। अब अगर वे इन्फिनिटी एवेंजर वॉर और एवेंजर एंड गेम में हल्क की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते तो हल्क अकेला ही थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर देता। हल्क एक ऐसा बीइंग या फिर एक ऐसी एंटिटी है जिसकी पावर अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना ज्यादा उसे गुस्सा आएगा उतना ज्यादा उसकी फिजिकल पावर बढ़ती जाएगी। अब इन्फिनिटी कॉन्ट्रैक्ट कॉमिक बुक में फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम के थ्रू पंच कर दिया था, जिससे एक टाइम पोर्टल खुल गया और वो टाइमलाइंस एंड डायमेंशंस में ट्रैवल करने लगा। यानी कि वो अपनी फिजिकल पावर के जरिए यूनिवर्स के लॉ को भी तोड़ सकता है। अब कॉमिक बुक में थैनोस ने खुद से ही ये बोला है वो किसी भी गॉड से लड़ सकता है, लेकिन हल्क से लड़ाई करने के लिए वो खुद से ही बचता है। वर्ल्ड वॉर हल्क तो इतना ज्यादा गुस्सैल और ताकतवर है कि वो खुद से ही एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। अब आप ही बताइए कि इनमें से किसी भी हल्क के वर्जन को अगर मार्वल सिनेमैटिक्स में दिखाया गया होता तो फाइट कितनी ज्यादा इंटेंस और एक तरफा हो गई होती। और बेन 10 यूनिवर्स में ऐसे काफी सारे एलियन है जो कि मार्वल के थैनोस को इजीली हरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कॉमिक्स बुक की हल्क की बात करता हूँ तो अचानक ही ये लिस्ट बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ उन एलियन की बात नहीं करूंगा जो पोटेंशियली हल्क को हरा सकते हैं, बल्कि मैं उन एलियंस की भी बात करूंगा जो कि आपको लगता है कि वो हल्क को हरा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि ये लिस्ट आपको शॉक कर देने वाली है। नंबर 1 पे आता है दोस्तों टॉपिक। दोस्तों, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस एलियन को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पहली बार इस एलियन को बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया गया था और जब बेन 10 इस एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसे समझ में ही नहीं आया था कि इसमें कौन सी पावर है। और अचानक ही फाइट के दौरान टॉपिक का मास्क खुल जाता है और सभी विलन्स उससे डरने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही उसकी सुपर पावर है, क्योंकि टॉपिक का चेहरा इतना ज्यादा डरावना है, इतना ज्यादा डरावना है कि उसको हर कोई देखकर डरने लगता है और हार मान लेता है। अब देखो, हल्क को फिजिकल पावर होने के जरिए हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखो साइकोलॉजिकली ना बात कुछ और भी हो सकती है। हमने एमसीयू में पहली बार देखा था कि हल्क थैनोस से हारने के बाद और बहुत बुरी तरीके से मार खाने के बाद दोबारा डर के मारे ब्रूस बैनर की बॉडी से बाहर ही नहीं निकलता है। अब कॉमिक बुक में हल्क ने बहुत सारी यूनिवर्सल लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अगर हल्क को इमोशनली डरा दिया जाए तो उसे बहुत ही आसानी से हराया जा सकता है। अब भूलिएगा मत कि ब्रूस की अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी हल्क ही है, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि टॉपिक हल्क को बहुत बुरी तरीके से डरा देगा और वो ब्रूस की बॉडी से बाहर ही नहीं आएगा। और नंबर 2, एटॉमिक्स। एटॉमिक्स बेन टेनिसन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियनों में से एक है और ये बेन 10 का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियनों में से एक है। न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करने की उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। बहुत कम बेन 10 यूनिवर्स के ऐसे एलियन है जो उसे टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से हल्क के सामने नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स बुक में हल्क ने न्यूक्लियर पावर जैसी पावर को भी फेस किया है। इनफैक्ट उसकी ओरिजिन स्टोरी ही एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से शुरू होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बैनर एक गामा बॉम्ब के बीच फंस जाते हैं, लेकिन मरने के बजाय उनके अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी हल्क जाग जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमिक्स बुक में एक ऐसा फ्यूचर भी इमेजिन किया गया है जिसमें सारे इंसान न्यूक्लियर बॉम्ब और उससे निकलने वाले रेडिएशन की वजह से मर गए हैं और केवल ब्रूस बैनर ही एक ऐसा इंसान है जो पृथ्वी पर अकेला बचा रहता है। दोस्तों, हल्क की रीजनरेट एबिलिटी उसको कभी मरने ही नहीं देती है। अब अंत में ब्रूस बैनर खुद की जान लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन एक बार फिर हल्क उसे बचा लेता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही डार्क है, लेकिन ये इस तरफ भी इशारा कर सकती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, जबकि एटॉमिक्स की सारी पावर न्यूक्लियस पे ही डिपेंड है, तो वो हल्क को किसी भी यूनिवर्स में हरा ही नहीं पाएगा। अब देखो, उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो हल्क को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दे सके। नंबर 3,
पेस्की टेस्ट। दोस्तों पेस्की टेस्ट एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एलियन है जिसे बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया गया था। दोस्तों इस एलियन के पास इनहेंस्ड स्पीड और एजिलिटी है, लेकिन इसकी स्पेशल पावर है मैजिकल डस्ट। ये अपने दुश्मनों पे एक डस्ट डालती है जिसकी वजह से वो एक गहरी नींद में चले जाते हैं। पेस्की टेस्ट एक सेलेस्टियल सेपियंस को भी सुला सकती है, लेकिन ये तो एक शुरुआत है। वो अपने दुश्मनों को सुलाने के बाद उनके सपनों में भी जा सकती है और मनचाही चीजें उन्हें दिखा सकती है। वो चाहे तो एक साथ 5 हल्क को सुला करके उनके ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकती है। अब लगातार पेस्की डस्ट अपने दुश्मनों पर डस्ट को इस्तेमाल करती रहे तो वो हमेशा हमेशा के लिए नींद में जा सकते हैं। वो हल्क को फाइट में हरा तो नहीं सकती, लेकिन उसको वो इस तरह से सुला सकती है कि वो अपनी नींद से कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन पॉसिबल है कि हल्क अपने ड्रीम से वापस आ जाए, लेकिन भूलेगा मत कि पेस्की डस्ट ड्रीम को भी कंट्रोल कर सकती है। तो पेस्की डस्ट हल्क के ड्रीम्स को कंट्रोल करके उसको काम कर सकती है। अब आपको पता ही है कि हल्क जब भी बाहर आता है जब वो बेहद ही ज्यादा गुस्से में होता है, और अगर ब्रूस बैनर शांत रहेगा तो हल्क कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। नंबर 4 हम सभी का फेवरेट वे बिग। अब दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वे बिग मार्वल के सिनेमैटिक हल्क को बेहद ही ज्यादा आसानी से हरा देगा, क्योंकि वे बिग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियंस की स्पीशीज में से एक है। अब उनका सिर्फ बड़ा साइज या फिर उनकी बॉडी ही नहीं बल्कि कॉस्मिक वेव भी किसी भी प्लेनेट को तबाह कर सकती है। अल्टीमेट वे बिग ने तो ड्रैगन से भी टक्कर ले ली थी, जो कि मल्टी डायमेंशंस बीइंग है। जब पहली बार बैन वे बिग में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब उसने एक पूरी आर्मी और विलगैक्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से वो हल्क को पूरी तरीके से नहीं हरा पाएगा। देखो हल्क ने ये बार बार दिखाया है कि किसी दुश्मन के साइज से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसने रैग्नारोक मूवी में सर्टान और फैनरिम कुत्ते से लड़ने में जरा भी नहीं सोचा था, जबकि वो उसके साइज से बेहद ही ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। अब कॉमिक्स बुक के हल्क ने ऐसे बड़े बड़े एलियंस को खत्म किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब शुरुआत में वे बिग हल्क पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे हल्क को गुस्सा आता जाएगा उसकी शक्तियाँ वैसे वैसे ही बढ़ती जाएंगी और उसकी शक्तियाँ वे बिग से कई गुना ज्यादा हो जाएंगी। अब देखो एक चीज तो हमें मान लेनी चाहिए कि चाहे कोई भी जीव कितना ही ताकतवर और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हल्क के सामने नहीं टिक पाएगा। नंबर 5 प्रोफेसर पैराडॉक्स। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन 10 के एलियंस में से नहीं आता, लेकिन वो इस सीरीज के सबसे मुख्य और यूनिक कैरेक्टर्स में से एक है। वो इस यूनिवर्स में एक एनोमली की तरह है। वो जिस टाइमलाइन और जिस डायमेंशन में चाहे वो वहाँ जा सकता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स एक ऐसा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जिनकी शक्तियों का अंदाजा सेलेस्टियल सेपियंस यानी कि एलियन एक्स की स्पीशीज को भी हो गया था। उन्होंने खास तौर पर प्रोफेसर पैराडॉक्स को सेलेस्टियल सेपियंस के यूनिवर्स में आने से मना कर रखा था। वो सिर्फ टाइम में सिर्फ आगे पीछे आ जा नहीं सकते, बल्कि वो किसी ऑब्जेक्ट को भी पास्ट या फिर प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स को तो हल्क से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोफेसर पैराडॉक्स को छू भी नहीं पाएगा और प्रोफेसर चाहे तो उसे दूसरे डायमेंशन में भेजकर वहां उसे कैद भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि हल्क स्पेस टाइम में पंच करके दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन उसे ये करने के लिए बहुत सारी ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी और उसके लिए उसे लगातार गुस्सा रहना पड़ेगा। और अगर हल्क दोबारा वापस आता है तो प्रोफेसर पैराडॉक्स उसे सिर्फ एक झटके में दोबारा से वहीं भेज देंगे। नंबर 6 हम सभी का फेवरेट एलियन एक्स। अब दोस्तों ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एलियन एक्स और हल्क के बीच बेहद ही ज्यादा टक्कर की फाइट होगी। हाँ देखो मैं जानता हूँ कि एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे भी तो अपनी 2 पर्सनैलिटी को एग्री करना होगा। मुझे तुम्हारा जुनून पसंद है। क्या बात? शायद तुम्हारा पैशन बहुत गलत जगह में है। हिलना मना है। अब देखो मान भी लेते हैं कि एलियन एक्स अपनी पूरी ताकत से हल्क के साथ लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन वो ये बात भी जान जाएगा कि हल्क को फिजिकली ओवर पावर करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए ही उसे अनरियलिस्टिक चीजों का इस्तेमाल भी करना होगा, जैसे कि एलियन एक्स हल्क को ब्लैक होल में भी फेंक सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स बुक में हल्क ब्लैक होल की पकड़ से भी निकल गया था। अब एलियन एक्स के पास और क्या ही ऑप्शन हो सकते हैं। वो चाहे तो हल्क को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि इस बात की उसे परमिशन ही नहीं मिलेगी। हमने देखा था कि जब बैन ने अपनी पूरी यूनिवर्स को बनाया था तब एलियन एक्स के कमांडर ने तब उस पे आरोप लगाए थे कि उसने सेलेस्टियल सेपियंस के रूल्स को ब्रेक किया है।
मुझे लगता है कि सिलेक्शन सीपियंस अपनी पावर को बेहद ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये रूल्स बनाया था कि वो यूनिवर्स के बैलेंस को खत्म नहीं करेंगे और ऐसी कोई चीज भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से यूनिवर्स का बैलेंस खराब हो जाए। और इस वजह से ही ना तो वो हल्क को दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हैं और ना ही वो उसके एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर हल्क को सिर्फ हराने का एक ही तरीका है कि वो हल्क को इस तरह से कैद कर ले कि वो कभी भी उस कैद से बाहर ही ना आ पाए। अब कॉमिक्स बुक में ऐसा कई बार किया गया है, लेकिन हमारा हल्क फिर भी उन कैदों से बाहर आ जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एलियन एक्स हल्क को किस तरह से काबू में कर पाएगा। अब देखो, एक चीज तो मैं मानता हूँ कि जिस एलियन एक्स को बेंटन इस्तेमाल करता है वो हल्क को तुरंत ही हरा सकता है, क्योंकि बेन खुद एक सिलेक्शन सीपियंस नहीं है, इसलिए वो सिलेक्शन सीपियंस के रूल्स को ब्रेक कर सकता है। वैसे आपका क्या मानना है इस बात पे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। आपसे मिलेंगे अपनी एक और धमाकेदार अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।